जो मारे गए नाविक हैं उनके परिवारों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। ये सवाल हम भारत की सरकार से कहते हैं, क्योंकि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। जब इस तरीके के अटैक्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसी देश का प्रेसिडेंट, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी देश का जनरल नहीं मारा जाता है, मारे जाते हैं आम लोग। गल्फ ऑफ ओमन में जो लगा हुआ ब्लॉकेड है उसको तोड़ेगा तो इस टाइप की कार्रवाई होगी। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। आप नॉन कम्बेटेंट्स को अटैक कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी संधियों का सीधे सीधे उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे उल्लंघन है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त बताते फिरते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारतीय नाविकों की मौत के जिम्मेदार हो। वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं, बावजूद इसके मोदी जी ट्रंप भक्ति में लगे हुए। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि एक साम्राज्यवादी ताकत के सामने हम इस कदर झुके हुए हैं कि हम अपने 3 नाविकों को जो हत्या कर दी जाती है उसके लिए कॉन्डेमनेशन इशू कर पाने की भी स्थिति में नहीं। देखिए, ये बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है कि अमेरिकी हमले में मारे गए 3 नाविकों की मौतों के बाद भारत के प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी नहीं तोड़। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति जंतर मंतर पे है। मैं आपको पहले एक किस्सा सुना दूं। घटना फरवरी 2015 की है। इटली के नाविकों के द्वारा केरल के 2 मछुआरों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान जो है यूपीए सरकार से सवाल पूछा कि आखिर वो इटली के 2 नाविक कहाँ हैं। और आज अब 2026 में ओमान तट पर 3 भारतीयों की मौत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक इस पर एक भी जो है उन्होंने ट्वीट नहीं करा है। और इसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि उस दौरान जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब तो बहुत सारे सवाल करते थे, लेकिन आज भारतीय नागरिकों की मौत पर आखिर वो कोई कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जंतर मंतर पे हम हैं अभी, और KYS का क्रांतिकारी युवा संगठन यहाँ आया हुआ है। उनका जो है अमेरिकी जो है हमला हुआ है ओमान तट पर सेटबेलो जहाज़ों से 3 नागरिक भारत के मारे गए हैं। शिवानंद चौरसिया, आदित्य शर्मा और पी सुरेश, इन तीनों की जो है मौत ओमान तट पर हुई है। और 3 दिन में 3 जहाज पर यह हमला हुआ, जिसमें कि इन 3 लोगों की मौत हुई। और अभी भी गल्फ में जो है 18,000 भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। उनके मन में डर है और वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी सुरक्षा आखिर कैसे होगी। बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह का घटना जो है वो लगातार वेस्ट एशिया में चल रहा है, जहाँ पे अमेरिका जो है वो नॉन कम्बेटेंट्स को मार रहा है और इजराइल के साथ वो नरसंहार में लिप्त रहा है। मगर इस बार तो बिल्कुल हद ही हो गई है, जब उसने भारतीय नाविकों की उसने हत्या की, 3 सेलर्स की उसने हत्या की। और इस पे जब भारत सरकार की तरफ से इसमें रोष जताया गया, एक प्रोटेस्ट दर्ज किया गया उनके राजदूत को बुला के, तब उधर से बयान आता है, एक शर्मनाक बयान आता है कि जो भी अमेरिका के इस गल्फ ऑफ ओमन में जो लगा हुआ ब्लॉकेड है उसको तोड़ेगा तो इस टाइप की कार्रवाई होगी। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। आप नॉन कम्बेटेंट्स को अटैक कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी संधियों का सीधे सीधे उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे उल्लंघन है। हमारा यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के जरिए एक डिमांड है कि सीधे सीधे गवर्नमेंट इस पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अपना दर्ज करे, और उसके अलावा सभी बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो भी प्लेटफॉर्म जिनका वो यूज़ कर सकती है, सभी प्लेटफॉर्म से वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को साइडलाइन करने की कवायद शुरू करे हुए। क्या कहेंगे सर इस घटना पे? देखिए, ये बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है कि अमेरिकी हमले में मारे गए 3 नाविकों की मौतों के बाद भारत के प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे। हम अमेरिकी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरीके से अमेरिका का हमला न केवल इस अभी भारत के नाविकों पे हुआ, इससे पहले जो ईरान का जो चल रहा है, उस हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि अमेरिकी हमला बंद हो, अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वापस जाए। दूसरी चीज जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मारे गए नाविक हैं उनके परिवारों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। ये सवाल हम भारत की सरकार से कहते हैं, क्योंकि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हम देखते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों पे हमला कर रहा है, चाहे वो ईरान हो, जहाँ पे अमेरिका ये कहता हुआ कि हम ईरान न्यूक्लियर पावर बन रहा है, बाकी चीजें कर रहा है। अमेरिका जबकि खुद एक न्यूक्लियर पावर है और उसके डोमिनेंस को, उसके दबदबे को जो चैलेंज करता है, अमेरिका उसमें हमला करता है। ये हम ईरान में देखते हैं, इससे पहले वेनेजुएला में देखते हैं, चाहे वो इराक इससे पहले भी हुआ हो, या दुनिया के तमाम हिस्से हो। अमेरिका तख्ता पलट करता रहा है, हमले करता रहा है, जिसका हमें कड़े शब्दों में विरोध करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी कंपनियों का तेल के
उत्पादन और वितरण पे दबदबा हो, और इस तेल के उत्पादन और वितरण का जो व्यापार है अमेरिकी डॉलर में है, और इस अमेरिकी डॉलर में जितना तेल खरीदा और बेचा जाएगा उतना दुनिया के तमाम करेंसियां और उसमें भारत का रुपया भी जो है उससे कमजोर होगा। इसीलिए ये जरूरत है कि अमेरिकी जो डॉलर का जो दबदबा है खास करके तेल के व्यापार में और दुनिया के तमाम व्यापार में उसे कमजोर करने की जरूरत है, क्योंकि जितना अमेरिकी रुपया महंगा होगा उतना भारतीय रुपया कमजोर होगा और इसका सीधा प्रभाव भारत की आम जनता पे पड़ेगा। हम देखते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका डॉलर जो है वो महंगा होता है उससे हमारा जो आयात है वो महंगा होता है, हमें महंगे दामों पे चीजों को खरीदना पड़ता है और जब हम बेचते हैं तो हमें सस्ते दामों पे बेचना पड़ता है। इससे होती क्या है कि महंगाई बढ़ती है और भारत सरकार की जो जो महंगाई होगी वो महंगाई भारत के पूंजीपति तो नहीं सहेंगे, भारत के अंबानी अडानी तो नहीं सहेंगे, क्योंकि उनका संबंध सीधा सीधा तो अमेरिकी सरकार अमेरिकी पूंजीपतियों के साथ है जिनके फायदे अमेरिकी सरकार काम कर रही है। नागरिकों की हत्या हुई है, इसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं करा है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त बताते फिरते हैं वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारतीय नाविकों की मौत के जिम्मेदार हो, वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं। बावजूद इसके मोदी जी ट्रंप भक्ति में लगे हुए। हमें ये समझना होगा कि हमें इस ट्रंप भक्ति से बाहर आना होगा। अमेरिकी सरकार के पास अपने घुटने टेकने से बचना होगा और हमें लगातार हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने रखे। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो शिप्स थे उन्होंने अमेरिकी सेना का हुक्म नहीं माना। सीधी बात है, अंतर्राष्ट्रीय पान जो समंदर है, अंतर्राष्ट्रीय जो टेरिटरी इंटरनेशनल टेरिटरी है वहां पे अमेरिकी दबदबे को मानने की बात क्यों है। और दूसरी बात है ये सुरक्षा जो है ये सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भारत सरकार का काम है। जब भारत सरकार सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है ये बेहद शर्मनाक। दूसरी चीज मौत के बाद बयान ना दे पाना अपने आप में फिर से शर्मनाक। अमेरिका का कहना है कि हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं अगर उसको कोई तोड़ता है तो इसी तरह से हमले होते हैं। देखिए सीधी बात है, अमेरिकी प्रतिबंध अपने आप में एक बर्बाद है। अमेरिका ये चाहता है कि सब उसकी गुलामी करे, लेकिन भारतीय जहाज ने कोई प्रतिबंध भी नहीं तोड़ा था। सीधी बात है ये अमेरिका ओमान के गल्फ में था, ना कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में था। सीधी बात है कि अमेरिका का जो वेस्ट एशिया में जो डोमिनेंस, जो पश्चिमी एशिया में जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस खत्म, और अमेरिका वहां पे जिस तरीके से तमाम देशों को डराए रखा हुआ है, धमकाए रखा हुआ है, और ईरान पे हमला हो रहा है तो फिलिस्तीन पे हमला है, वो सीधी बात है इजराइल सरकार के साथ जो उसका समझौता है वो यही दिखाता है कि हम इजराइल को न्यूक्लियर बम देंगे, इजराइल को गोला बारूद देंगे, और उस गोला बारूद का इस्तेमाल करके इजराइल हमें पश्चिम एशिया में अपनी दबदबा को कायम रखने के लिए मदद करेगा। तो ये जो अमेरिका का जो नापाक गठजोड़ अमेरिकी तेल कंपनियों का और तमाम लोग उनके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है, और उसी के खिलाफ दुनिया के तमाम मेहनतकश लोगों की एकता को हम यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, और युद्ध के खिलाफ दुनिया के तमाम हिस्सों में जो आवाज उठ रही है हम उनका समर्थन करते हैं। भारतीय नागरिकों की खुली तौर पर क्या कर दी जाती है यूएस मिलिट्री द्वारा कमर्शियल शिप्स पर गल्फ ओमान में उसके खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने और उनके लिए न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार लगातार कुछ भारतीय पूंजीपति ग्रुप्स का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी ताकतें हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करते हुए करने के लिए कदम उठाते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन हमारे देश के निहत्थी बेकसूर जनता को जब ब्रॉड डे लाइट हत्या कर दी जाती है उसके खिलाफ एक कॉन्डेमनेशन इशू कर पाने तक की स्थिति में हमारी सरकारें काबिल नहीं है, केपेबल नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। 3 जो नाविकों की हत्या कर दी जाती है वो कौन थे? क्या वो सोल्जर्स थे? क्या वो आर्म्ड पर्सनल थे? या क्या वो अटैक के लिए ट्रेंड थे? क्या वो कॉम्बैटेंट्स थे? नहीं, वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे जो बाहर ऑर्डिनरी वर्कर्स थे जो बाहर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, तो अपने परिवार के हो सकता है सोल ब्रेडविनर्स थे, उनका घर पर कितने लोग इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं जिस तरीके के अटैक्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसी देश का प्रेसिडेंट, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी देश का जनरल नहीं मारा जाता है, मारे जाते हैं आम लोग। और उन आम लोगों को ये अलग अलग सरकारें कोलैटरल डैमेज का हवाला देकर बड़ी कैजुअली इनको इग्नोर कर देते हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि जिस देश के सरकार इस पर चुप्पी साध रहे, इससे बड़ा इंजस्टिस क्या हो सकता है। यहाँ से हमारी डिमांड्स है कि भारतीय सरकार सीधे सीधे तौर पर कंडेमनेशन इशू करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
हर मल्टीलैटरल बायलैटरल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार दबाव बनाए कि यूएस की इस तरीके की खालिश जो गुंडागर्दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि सिर्फ एक साम्राज्यवादी देश के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए दुनिया भर के देशों और जनता को एक खुली गुंडागर्दी के तहत कभी भी मारा जा सकता है, बम फोड़ा जा सकता है, कभी भी हत्या की जा सकती है और उसके लिए कभी एक माफी छोड़ दी, जो उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराई जाती। उस देश को यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ती डोमिनेंस हेजेमनी को काउंटर करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए भारत सरकार एक्टिवली अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर इस बाकायदा इस्तेमाल करे। साफ सीधी बात है कि इस तरीके की ताकतों के द्वारा इनकी अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशन साधने के लिए अलग-अलग देशों में किसकी जान जाती है, ये सवाल उठना बहुत ज़रूरी है। यही हमला अगर हमारे पड़ोसी देश पर हमेशा हमारे मीडिया, हमारी सरकार राजनीति करने के लिए आतुर रहते हैं कि ये घटना वहाँ पर हुई, तो साफ तौर पर सीधे एक कॉन्डेमनेशन नहीं इशू किया गया था। हो सकता है अलग-अलग तरीके की आर्म्ड कार्यवाही का कम से कम दिखावा कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आलम ये है कि एक साम्राज्यवादी ताकत के सामने हम इस कदर झुके हुए हैं कि हम अपने 3 नाविकों को जिनकी हत्या कर दी जाती है, उसके लिए कॉन्डेमनेशन इशू कर पाने की भी स्थिति में नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।